नमस्कार दोस्तों। ज्यादा आराम व्यक्ति को उसके कर्तव्यों से दूर कर देता है। वो अपने काम के प्रति सजग नहीं रहता और आलसी बन जाता है। और आपको तो पता ही है कि आलस प्रगति में सबसे बड़ा बाधक है। तो आज की कहानी में तेनाली रामा की तरकीब आलस पर कैसे भारी पड़ती है, आप विस्तार से जान पाएंगे। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक बार विजयनगर में चूहों ने बहुत तबाही मचा रखी थी, जिससे पूरी प्रजा परेशान थी। एक दिन पूरी प्रजा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंची और चूहों से हो रही हानि को दूर करने की प्रार्थना की। प्रजा के मुखिया ने राजा कृष्णदेव राय से कहा कि महाराज, हमें चूहों के आतंक से मुक्ति दिलाइए। हम इन चूहों के आतंक से तंग आ चुके हैं। मुखिया की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि हर घर में एक बिल्ली पाली जाए और उसकी देखभाल की जाए। बिल्लियों की देखभाल के लिए हर घर में एक एक गाय भी दे दी जाए। इसी कड़ी में महाराज ने तेनालीरामा को भी एक बिल्ली और एक गाय दे दी। बिल्लियों के आने से चूहे कुछ ही दिनों में भाग गए और गायों का दूध पीकर बिल्लियां भी मोटी हो गईं। अब प्रजा के सामने बस एक ही समस्या थी कि समय से बिल्लियों को दूध दिया जाए और गायों का पालन किया जाए। वहीं बिल्लियां दूध पी पी कर इतनी मोटी हो गईं कि चलना फिरना तक भूल गईं। तेनालीरामा की बिल्ली भी मोटी और सुस्त हो गई थी। वो अपनी जगह से हिलती भी नहीं थी। एक दिन बिल्ली के आलसीपन से परेशान होकर तेनालीरामा को योजना सूझी। उन्होंने रोज की तरह बिल्ली के सामने दूध से भरा कटोरा रख दिया, लेकिन इस बार दूध बहुत गर्म था। उसे मुंह लगाते ही बिल्ली का मुंह जल गया और उसने दूध नहीं पिया। इस प्रकार कई दिन निकल गए, जिससे बिल्ली दुबली हो गई और वापस चलने फिरने भी लगी। इसी बीच राजा कृष्णदेव राय ने सभा में बिल्लियों का निरीक्षण करने का ऐलान कर दिया और एक तय दिन पर पूरी प्रजा को अपनी अपनी बिल्लियां दरबार में लाने का आदेश दिया। सभी की बिल्लियां बहुत मोटी हो गई थीं, लेकिन तेनालीरामा की बिल्ली बहुत दुबली थी। जब राजा ने तेनालीरामा से पूछा, तेनाली, तुम्हारी बिल्ली इतनी दुबली क्यों है? महाराज, मेरी बिल्ली ने दूध पीना छोड़ दिया है। अच्छा, सेवक, तेनाली की बिल्ली के सामने दूध रखो। देखते हैं ये दूध पीती है या नहीं। सेवक के द्वारा दिए गए दूध को देखकर बिल्ली भाग खड़ी हुई। इस घटना को देखकर सभी दंग रह गए। राजा ने तेनालीरामा से इसका राज जानना चाहा। तब तेनालीरामा ने कहा, महाराज, अगर सेवक ही आलसी हो जाए तो उसका रहना मालिक पर बोझ बन जाता है। वैसे ही इन सभी बिल्लियों के साथ भी है। मैंने अपनी बिल्ली का आलस भगाने के लिए उसे गर्म दूध दिया, जिससे उसका मुंह जल गया और वो खुद से ही अपना भोजन तलाशने लगी। इससे वो ठंडा दूध देखकर भी भाग जाती है और अपना भोजन खुद ही तलाश करती है। धीरे धीरे ये चुस्त और तेज हो गई। ठीक ऐसे ही मालिक को अपने सेवक के साथ करना चाहिए और उसे आलसी नहीं बनने देना चाहिए। तेनालीरामा की बात राजा को पसंद आई और उन्होंने तेनालीरामा को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। तो दोस्तों, सुना आपने कि आलस से हमेशा हानि ही होती है। हमें कभी भी किसी को इतना आराम नहीं देना चाहिए कि वो आलसी हो जाए। साथ ही मेहनत करने वालों की सभी कद्र करते हैं। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं? क्या आप भी अपनी आमदनी से खुश नहीं हैं? अक्सर हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि उनकी आय कम है और खर्चे अधिक हैं। आज की हमारी कहानी भी धन की समस्या से जुड़ी हुई है। ये कहानी सुनकर आपका मनोरंजन तो होगा ही, साथ ही हम आशा करते हैं कि आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रामदास नाम का एक आदमी रहता था। वो उस क्षेत्र के राजा के महल में काम करता था। उसे लगता था कि वो ना तो खुश है और ना ही उसके पास पैसे हैं, क्योंकि वो राजा के यहाँ काम करके कमाता तो ठीक ठाक है, लेकिन कुछ बचा नहीं पाता है। इसलिए वो परेशान रहने लगा और अपने जीवन को कोसता रहा कि क्या फायदा
ऐसे काम का और ऐसी जिंदगी का। एक दिन वो किसी काम से पास के गांव जा रहा था। वो बड़ा दुखी था और अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हुआ चला जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने देखा कि एक किसान खेत में हल चला रहा है। थोड़ी देर बाद वो किसान भोजन करने के लिए उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। किसान ने रामदास को देखा और उससे पूछा कि अरे भाई, आप थके हुए लग रहे हो, भोजन का समय भी हो गया है। आप चाहो तो मेरे भोजन में से कुछ खा सकते हो। हाँ। रामदास भी थका था और उसे भूख भी लग रही थी। वो किसान की बात मानकर उसके साथ भोजन करने लगा। दोनों के बीच बातें होने लगीं। दोनों एक दूसरे के बारे में पूछने और जानने लगे। बातों ही बातों में रामदास ने किसान को खुश देखकर पूछा कि आप इतनी कड़ी धूप में मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी आपकी आमदनी कितनी ही होगी? इसके बाद भी आप इतने खुश कैसे हो? इस पर किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जितना कमाता हूं उतने में ही खुश रहता हूं। ये सुनकर रामदास आश्चर्य में पड़ गया और किसान से पूछा कि वो इतने से आमदनी में कैसे खुश रह सकता है। अगर गौर से देखा जाए तो उसके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है। ये सुनकर किसान ने कहा कि सच में वो अपनी जिंदगी और आमदनी से खुश है, और उसने इसका कारण बताते हुए कहा कि भाई, मैं रोज 4 आना कमाता हूं, ठीक है, जिसमें से 1 आना कुएं में डालता हूं, दूसरे से कर्ज चुकाता हूं, तीसरा उधार में देता हूं और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूं। ये सब सुनकर रामदास का दिमाग चकरा गया और वो सोच में पड़ गया कि ये किसान क्या कह रहा है। इतने से पैसे को भी ये कुएं में और मिट्टी में गाड़ देता है। कुछ समय सोचने के बाद भी उसे किसान की बात समझ नहीं आई। तब उसने किसान से बोला कि आप कहना क्या चाहते हो? भाई, मेरे कहने का मतलब है कि मैं 1 आना कुएं में डालता हूं। इसका मतलब है कि वो 1 आना अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च करता हूं, दूसरे से कर्ज चुकाता हूं, मतलब कि अपने माता पिता की सेवा में खर्च करता हूं, तीसरा उधार में देता हूं, यानी बच्चों की शिक्षा दीक्षा में खर्च करता हूं, और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूं। इसका मतलब वो चौथे आने को बचा कर रखता हूं, ताकि किसी भी प्रकार की विपत्ति में वो बचत वाला पैसा हमारे काम आए, समझे? ये सारी बातें सुनकर रामदास की समझ में आ गया कि उसकी समस्या उसकी कम आमदनी नहीं है, बल्कि असली समस्या है पैसे का सही उपयोग न करना। और उसने इस बात के लिए किसान को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने काम के लिए निकल पड़ा। काम समाप्त कर संतुष्टि के साथ वो अपने घर लौट आया और रोजाना मन लगाकर अपना काम करने लगा, साथ ही धन का सही उपयोग भी करने लगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से धन का सही उपयोग करके और अपने काम को सच्ची निष्ठा और लगन से करने से सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, बस हमें सही समय पर धन हो या कोई और वस्तु, उसका सही उपयोग करने की जरूरत है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग परेशान हैं, खुशी और शांति की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन प्रसन्नता तो हमारे अंदर ही है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। तो आइए इस बात को इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक बार ब्रह्मा जी ने मानव जाति के साथ एक खेल खेलने का निर्णय लिया। उन्होंने खुशी को कहीं छिपा देने का मन बनाया ताकि मानव उसे आसानी से प्राप्त न कर सके। ब्रह्मा जी की सोच थी कि जब बहुत तलाश करने के बाद मानव खुशी को ढूंढ निकालेगा, तब शायद वास्तव में खुश हो जाएगा। इस संबंध में मंत्रणा करने उन्होंने अपनी परामर्श मंडली को बुलाया।
जब परामर्श मंडली उपस्थित हुई तो ब्रह्मा जी बोले, मैं मानव जाति के साथ एक खेल खेलना चाहता हूं। इस खेल में मैं खुशी को ऐसे स्थान पर छुपाना चाहता हूं जहां से वो उसे आसानी से न मिल सके, क्योंकि आसानी से प्राप्त खुशी का महत्व मानव नहीं समझता और पूरी तरह से खुश नहीं होता। अब आप लोग मुझे परामर्श दें कि मैं खुशी को कहां छुपाऊं। पहला परामर्श आया कि इसे धरती की गहराई में छुपा देना उचित होगा। दूसरा परामर्श आया, लेकिन मानव खुदाई पर आसानी से इसे प्राप्त कर लेगा। ब्रह्मा जी ने असहमति जताते हुए कहा, तो फिर इसे सागर की गहराई में छुपा देना चाहिए। एक और परामर्श आया, मानव सारे सागर छान मारेगा और खुशी आसानी से ढूंढ निकालेगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा। बहुत से परामर्श सलाहकार मंडली ने दिए, लेकिन कोई ब्रह्मा जी को जचे नहीं। काफी सोच विचार कर ब्रह्मा जी एक निर्णय पर पहुंचे, जिससे परामर्श मंडली भी सहमत थी। वो निर्णय था कि खुशी को मानव के अंदर ही छुपा दिया जाए। वहां उसे ढूंढने के बारे में मानव कभी सोचता ही नहीं है, लेकिन यदि उसने वहां खुशी ढूंढ ली तो वो अपने जीवन में वास्तव में खुश रहेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अक्सर खुशी को बाहर तलाशते रहते हैं, किंतु वास्तविक खुशी हमारे भीतर ही है। बस आवश्यकता है उसे अपने भीतर तलाशने की।